गुलजार जी ने खूब कहा है कि सोचता हूँ दोस्तों पे मुकदमा कर दूं, इसी बहाने तारीख जब लगेगी तो हम मिलेंगे तो सही। क्या खूब कहा उन्होंने। और ये बात अगर वास्तव में ध्यान दी जाए तो अब ऐसा समय आ गया है कि अब दोस्त, जैसे गाना था ना पुराना, दोस्त दोस्त ना रहा, तो ये बहुत लागू होता है आजकल के जमाने में। कितने हमारे दोस्त हुआ करते थे, पर आज की तारीख में हमने इतने सारे और दोस्त बना लिए हैं, पर उन दोस्तों को हमने कभी देखा भी नहीं है। और वो कौन है? वो दोस्त हैं जो हमें ऑनलाइन सोशल मीडिया के जरिए या नेटवर्किंग की वजह से, इंटरनेट की वजह से हमारे संपर्क में आते हैं। कितने लोग तो ऐसे दोस्तों से शादी कर लेते हैं, और चाहे शादी कमाल भी कर सकती है या शादी एक फेलियर भी हो सकती है। कुछ शादियां तो 10 दिन भी नहीं चलती। जो गलती करने जा रहे होते हैं उनको पता भी नहीं चलता कि वो ये गलती करने जा रहे हैं। पर बात हो रही है आज दोस्तों की। हम एक जमाना था कि बहुत बेचैनी होती थी, उतावलापन होता था कि हम अपने दोस्तों से जब तक दिन में एक बार ही बात ना कर लें या हफ्ते में 2-3 बार ना मिल ले उन्हें, हमें चैन नहीं पड़ता था। और एक बेचैनी रहती थी कि उनसे मिल के अपने मन को हल्का करना है, बहुत सी बातें करनी है, चाहे वही बात आप अपने दोस्त को 10 बार पहले भी बता चुके हैं। पर ये खासियत होती थी दोस्तों में कि आप 10 बार बताने के बाद या उसके 10 बार बताने के बाद भी आप एक दूसरे को टोकते नहीं थे। आपको एक दूसरे के साथ समय काटना, एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज करना आपको शौक होता था। वो मोहब्बत हौले हौले घटती गई, और आज जमाना ऐसा आ गया है कि बेशक हमारे जहन में उन लोगों की तस्वीर बहुत खूबसूरत है, हम उन्हें बहुत मानते हैं, बहुत मोहब्बत करते हैं उन लोगों से, पर अब वो हमारे जहन में रोज नहीं आते। हमारे जहन में रोज अब वो सब चीजें आती हैं जो एक प्रकार से शायद परिस्थिति के हिसाब से जरूरत नहीं उन चीजों की, बट हमारी प्रायोरिटीज बदल गई है। हमारी सोचने की, समझने की, चीजों को लेने की, जीवन को जीने की सारी जो हमारा प्रक्रिया है वो बदल गई है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दोस्त तो एक टेलीफोन कॉल दूरी तो है, और इसी सोच में वो दोस्त टेलीफोन कॉल से क्या, वो मन से भी उतर के कहीं किसी कोने में जाके, एक कंपार्टमेंट होता है जहां जाके आप अपने उस दोस्त को बिठा लेते हैं। और ऐसे ही ऑब्जर्व किया गया है कि कितने लोग इतना ज्यादा नजदीक हुआ करते थे, पर आज की तारीख में वो लोग अब ऐसे मिलते हैं जैसे कि इंसान कभी कभार कुछ लोगों को मिला करता था उस सदी में, उस जमाने में। पर क्या आपको लगता है कि सच्ची में आजकल हमारे दोस्त वैसे होंगे जैसे हमारे हुआ करते थे? मैं ये नहीं कहती कि आजकल अच्छे दोस्त नहीं मिल सकते, पर जो दोस्ती होती है वो भी एक प्रकार से एक पूरा एक कार्य होता है। जैसे कि दोस्ती को निभाना, समझना और उसे उसके हिसाब से उतार चढ़ाव जो आते हैं चलना, उसमें समय लगता है, बहुत समय लगता है। तब जाके हमें लगता है कि हमारे वेवलेंथ का या हमारी सोच समझ के हिसाब से हमें दोस्त मिल गए हैं। तो जिन लोगों को हमने इतना परखा, जिन लोगों के साथ हमारा इतना यकीन,
और इतनी मोहब्बत और एक दूसरे के लिए बर्दाश्त, हर चीज की हमने। आज हम उन दोस्तों को छोड़ के उन पे ध्यान ज्यादा लगाते हैं जो नए होते हैं, जिनको मन को हम नहीं जान पाते, जिनका कुछ नहीं पता कि वो आपके दोस्त क्यों हैं, उनका पास्ट क्या है, उनका प्रेजेंट भी क्या है, क्योंकि इंसान के बहुत रूप हो गए हैं। आज की तारीख में तो एक परिवार के अंदर भी हम कह सकते हैं कि बहुत रूप होते हैं। आप कभी कभी नहीं जान सकते कि आप ही के घर में एक ऐसा शख्स रह रहा है जिसका शायद ऐसा रूप होगा जिससे आप परिचित नहीं हैं। तो दोस्त, आप बताइए कि आप नए दोस्तों के साथ क्या वैसी भावना, वैसा महसूस करना, उसी प्रकार से जैसे मिलना मिलाना और उनके साथ अपना खान पान का करने का तरीका, क्या उस सारी प्रक्रिया को करने में हमने बहुत साल नहीं लगाए? और कभी कभी तो 20-20, 30-30 साल पुरानी रिश्ते होते हैं कुछ लोगों के। और अधिकतर दोस्त बहुत बड़ा सर्कल नहीं होता है, नो डाउट। एक ही विचार के लोग आप काफी सारे इकट्ठे होके मिल सकते हैं, पर नजदीकी हमारी 1 या 2 से ही होती है। बट आजकल क्या है, हमारी नजदीकी बहुतों से है, बहुत है। पर अगर पूछें किसी से भी कि अच्छा आपके फ्रेंड्स कौन है या अपने फ्रेंड्स का नाम बताइए, तो जो मुझे लगता है कि आप सोचेंगे जरूर। आपके दिमाग में वो उन लोगों के नाम नहीं आएंगे जिनके पहले हुआ करते थे। आपके जहन में यही आएगा और सोच आएगी कि मेरे कौन से फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। ये क्या बोलता है? ये बात साफ स्पष्ट बोलती है कि आपको खुद नहीं पता कि आपके दोस्त आज की तारीख में जो बनाए आपने इतने सारे, और उनमें इन्वेस्ट भी किया, टाइम, रिलेशनशिप में भी आपने इन्वेस्ट किया, पर उनमें से कौन अपना और कौन बाहर का नहीं पता होता। कितने रिश्ते तो सिर्फ अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए किए जाते हैं, कितने रिश्ते एक दूसरे को से कुछ शायद सीखना या पाने के लिए किए जाते हैं। चलो ये तो अच्छी बात है कि अगर आप किसी से कुछ सीख रहे हैं और आपकी इंटेंशन बहुत खूबसूरत है अगले से सीखने की, तो बहुत अच्छा है। पर आजकल की दोस्ती में कंपटीशन ज्यादा है। कंपटीशन इस बात का कि मेरे पास अगले से बेहतर जीवन है, चाहे उसका जीवन बेशक निरस हो या जीवन में बहुत तकलीफें हो। पर क्योंकि इतना ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स हो गए हैं कि लोग अपने जितने भी नए सर्कल हैं, हर फ्रेंड, मान लो उन्होंने 10, 15, 20 नए फ्रेंड्स बनाए ऑनलाइन या सोशल मीडिया के जरिए या वैसी पार्टीज में मिले, क्लिक कर गए, तो आपने जितने फ्रेंड्स बनाए, आपका रूप हर फ्रेंड के साथ अलग होगा। क्यों? क्योंकि उसका स्वभाव आपके बाकी फ्रेंड्स से भी तो अलग होगा, तो आपका भी रूप उसके साथ वैसा ही होगा जैसे आप जानते हैं कि उस दोस्त को उम्मीद है आपसे। तो क्या ये थकने वाला काम नहीं है कि आप सब कुछ आपको बनना है, पर आपने आप नहीं बनना है। आप अपनी असलियत को दबाए रखेंगे और एक फेक जीवन जिएंगे और उसमें आप खुशी ढूंढ रहे हैं, और वो खुशी कुछ समय बाद जाके पता चलती है बहुत खोखली है, और उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि इस प्रोसेस में आपने गवाया क्या और पाया क्या। पाया तो मैं कह सकती हूँ बहुत कम चीजें होंगी, जैसे कि बेरुखी, रिश्तों को ना निभाना आना, और दोस्ती में एक दूसरे का मतलब के पीछे ही रिश्ता ढकना। पर गवाया क्या? गवाए ऐसे लोग जो आपके हमराज थे, आपके दोस्त थे, आपके एक ढंग से
हम सफर तो शादी के बाद कहते हैं ना, पर एक तरीके से वो हमारे हमसफर भी होते हैं, जो हमारे दोस्त बचपन से लेके हमारी उम्र तक, जब तक ये सोशल मीडिया वगैरह नहीं आया था, इंटरनेट नहीं था, तो तब तक हमारा रिश्ता सबके साथ वैसा ही होता था जैसे हम होते थे। किसी के सामने ना तैयार होकर जाने की जरूरत थी, ना किसी को कुछ दिखाने की जरूरत थी, ना दिखावा, ना ये दिखाना कि मेरे पास गाड़ी आ गई है या मेरे पास बड़ा घर बन गया है। नहीं, अब तो यही है कि जितना मर्जी, खास करके ये थोड़ी हाई सोसाइटी फैमिलीज में बहुत ज्यादा है कि अब फ्रेंडशिप के पीछे अपना प्रदर्शन करना ज्यादा जरूरी है, और साथ में ये भी देखना कि अगले का जो स्टेटस है वो क्या है, ताकि आप जब अगली बार अपना प्रदर्शन करें तो उसके स्टेटस से ऊपर हो। कई लोग मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे, पसंद भी नहीं करेंगे। जो लोग अंदर झांकते हैं ना, जिनको एक्चुअल में ये बातें समझ में अगर आएंगी, तो वो इस बात को मानेंगे कि आजकल की दोस्ती बहुत प्लास्टिक हो गई है, और पहले जमाने की दोस्ती जो होती थी उसमें कोई उम्मीद नहीं होती थी सिवाय इज्जत और मोहब्बत के। किसी चीज को एक दूसरे को देने से हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ता था। हम बेशक कहीं जाएं, कुछ लाए ना लाए, कोई उम्मीद नहीं होती थी। हाँ, हमारा मन करता था तो हम अपने दोस्तों के लिए कहीं भी बाहर जाते थे, जरूर कुछ ना कुछ उनके लिए लेके आते थे। अब लाना जरूरी नहीं था, पर ये एक तरीका होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपने अगले के बारे में वहां सोचा, आपका ध्यान उस इंसान से हटा नहीं, और आप जब एक जगह जाके एक अच्छा समय काट के आए हैं तो आपके मन में आता है कि चलो उस अच्छे समय में मैंने अपने दोस्त को नहीं भूला। और आजकल जो मैंने देखा है, और बहुत जगह होता है, आजकल सोशल मीडिया पे अपडेट करने के लिए इंस्टाग्राम वगैरह पे या फेसबुक पे अपनी पिक्चर्स, अपने हॉलिडेज, अपने हैप्पी मोमेंट्स तो सब शेयर कर लेते हैं, पर बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं जो एक दूसरे के लिए कुछ वहां सोचते हैं कि चलो कुछ छोटा सा उपहार अपने दोस्त के लिए ले जाते हैं। आजकल दोस्ती ज्यादा मटेरियलिस्टिक हो गई है, मतलब नाप तोल के होती है। किसी को याद भी नहीं होता कि अगर आपको कुछ पसंद है और आपको दिख जाए तो आप अपने फ्रेंड के लिए या अपने उस नजदीकी इंसान के लिए इसलिए उठा ले क्योंकि आपकी भावना उस इंसान के प्रति बहुत मोह वाली है, या बहुत अपनापन है आपका संसार के साथ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि नए दोस्त बनाए, आप नए रिश्ते बनाए। दुनिया में हम सब नए रिश्ते बनाते थे, उम्र बनाते हैं। एक समय आता है जब हमारी उम्र हो जाती है, खास करके 45-50 के बाद, तब नए दोस्त नहीं बनते। आपके जितने पुराने दोस्त हैं बस आप उन्हीं के साथ आगे समय काट सकते हैं। नए लोगों के साथ आप कैसे एडजस्ट करेंगे? आपको तो आदत है अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल रहने की आदत, तो आप जाके उम्र में जाके कैसे नए लोगों के साथ निभा लेंगे? और उनको जानते जानते समय इतना निकल जाएगा कि जानने में ही हो सकता है 10 वर्ष निकल जाए, और आप सिर्फ जानने के चक्कर में नए वाले बना के पुराने वालों को छोड़ दें, यह आपको सूट नहीं करेगा। तो मेरी राय है सबको, नो डाउट इट्स वेरी गुड टू हैव फ्रेंड्स, द मोर द बेटर, बट अगर आपके कोई पुराने मित्र हैं तो मित्र वही होते हैं। जो नए लोग होते हैं वो आपके सिर्फ जानकार होते हैं, वो आपके सोशल सर्कल का स्टेटस बनाने के लिए होते हैं। आपके दिल तक पहुंचने वाले लोग पुराने मित्र ही होते हैं, नहीं। अच्छे दोस्त बनाइए, खूब बनाइए, पर पुरानों से संपर्क ना तोड़ें, क्योंकि जब बुढ़ापा आता है
कोई नहीं आता आपसे मिलने। सबका अपना अपना जीवन अपने अपनी तरफ मुड़ जाता है, और उस समय अगर आपसे कोई सबसे ज्यादा संपर्क में रहेगा तो वही होंगे जो आपको बचपन में जाना करते थे। कहते हैं ना, बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है, तो बिल्कुल वही स्टेज पे हम पहुंच भी जाते हैं। आई होप मैंने कुछ किसी को ऑफेंड नहीं किया, ना मेरा इंटेंशन थी किसी के लिए कुछ गलत कहने की। सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि आज के युग में दोस्ती करना तो बहुत आसान है, पर उसे निभाना और समझना बहुत मुश्किल है। हाँ, जो युवा पीढ़ी है उनके पास बहुत समय है नए दोस्त बनाना, और अगर वो अच्छे नहीं है तो उनको छोड़ के दूसरे अपनाना। हम जैसे लोग, हमारे पास तो समय पता नहीं कितनी देर का है, तो उस थोड़े समय में जो जितने वर्ष भी हैं हमारे पास, हम उस समय में उन्हीं से निभा ले जो हमारे पुराने हैं। एटलीस्ट जीवन हम निराश होकर इस दुनिया से नहीं जाएंगे। बाकी इस बात को बिल्कुल मैं नहीं कहूंगी कि अच्छे नहीं होते नए दोस्त, पर टाइम बहुत लगता है उनको समझने में, और उनको भी आपको जानने में बहुत टाइम लगेगा। तो नए बनाए, पर पुरानों का दम ना छोड़े। उनको अपने साथ जा रहे हो ना, तो हाथ पीछे करके उस इंसान को पकड़ ले और अपने से दूर ना होने दो। आप इस बात का एहसास उम्र में जाके करें। बाकी पता नहीं कौन सहमत है मेरी बात से, बट हाँ, मेरे हम उम्र इस बात को जरूर समझते हैं। थैंक यू।